राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, अदालत में बयान से पलटे 2 आरोपी, खुद को बताया साजिश से अनजान। सनसनीखेज राजा रघुवंशी हत्याकांड के शुरुआती योजना पीड़ित को गोली मारने की थी, लेकिन बाद में उसे धारदार हथियार से मार दिया गया। सोनम और राज कुशवाहा ने इंदौर में सबूत मिटाने की कोशिश की, उधर 2 आरोपियों ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी को खाई में धक्का देकर या फिर तेज धार हथियार से वार करके मारने का प्लान बाद में बना था। असल में पहले राजा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का ही प्लान था। इसके लिए सोनम और राज कुशवाहा ने एक पिस्टल भी खरीद ली थी। मेघालय पुलिस की टीम ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर वो पिस्टल बरामद कर ली है। इतना ही नहीं, शातिर सोनम ने अपना लैपटॉप और राजा का मोबाइल फोन भी इंदौर में जलाने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस मामले के 2 आरोपी कोर्ट में जाते ही अपने पुराने बयान से पलट गए। कोर्ट में बयान से पलटे 2 आरोपी। इस हत्याकांड में अब अहम पड़ाव आ चुका है, जब कत्ल जैसे इस संगीन गुनाह में राज और सोनम का साथ देने वाले 3 आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। तो आकाश और आनंद अपने पहले बयान से पलट गए और उन दोनों ने कहा कि जो कुछ भी किया सोनम और विशाल ने किया। उन दोनों ने ही राजा को धक्का दिया और उसका मर्डर किया। वे दोनों तो दूर खड़े थे। उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि वे दोनों तो केवल सोनम की सुरक्षा के लिए उसके साथ गए थे। आकाश और आनंद के इस बयान से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। नाले में छानबीन। उधर इंदौर के इंडस्ट्रियल पैलेस में मौजूद है ओल्ड पलासिया इलाका, जहां एक नाले में मेघालय और इंदौर की पुलिस कुछ तलाशने पहुंची थी। पुलिस नाले में एक खास जगह पर ही लगातार अपने हाथ गंदे कर अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को नाले से कुछ चीजें मिलती हैं, जिन्हें पुलिसकर्मी एक पॉलीथीन में रखते जाते हैं। राख के ढेर से हाथ लगे सुराग। इंदौर की ही हरे कृष्ण विहार कॉलोनी भी मेघालय और इंदौर पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जला दिए गए कुछ सामान में से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कुछ अहम सबूत और सुराग राख के ढेर से हाथ लग जाते हैं। लोकेंद्र तोमर, ग्वालियर का रहने वाला लोकेंद्र इंदौर के उस फ्लैट का मालिक है जिस फ्लैट में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद करीब 2 हफ्ते सोनम छुप कर रह रही थी। सेलोम जेम्स जिस बिल्डिंग में सोनम ने किराए पर फ्लैट लिया था, ये उसका केयरटेकर है। बलवीर अहिरवाल उसी फ्लैट का गार्ड जिसमें सोनम रहा करती थी। जेल पहुंचे तीनों मददगार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इन तीनों चेहरों के सामने आने के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की तादाद 8 हो गई है। सीधे कत्ल में तो नहीं, लेकिन कत्ल के बाद की साजिश, कत्ल से जुड़े जरूरी सबूतों को ठिकाने लगाने, नाले में फेंकने और उन्हें जला देने की साजिश में इन तीनों ने भी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का भरपूर साथ दिया। मेघालय पुलिस अब इन तीनों को भी गिरफ्तार कर अपने साथ शिलोंग ले गई है। नहीं हो सका पिस्टल का इस्तेमाल। अब वापस लौटते हैं पहली कहानी पर। इंदौर के जिस नाले में मेघालय और इंदौर पुलिस जिस चीज की तलाश कर रही थी, वो कुछ और नहीं, एक पिस्टल थी। वो पिस्टल जिससे राजा रघुवंशी का कत्ल होना था, लेकिन वो पिस्टल कभी चली ही नहीं, क्योंकि राजा का कत्ल तेज धार हथियार दाव से किया गया था। पर पुलिस हिरासत में हुई पूछताछ के बाद मेघालय पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा ने जो बताया, उसके हिसाब से शुरुआती साजिश के तहत राजा को गोली मारी जानी थी। इसके लिए बाकायदा राज कुशवाहा ने एक पिस्टल खरीदी थी। खाई में धक्का या तेज धार हथियार से वार। पर बाद में जब ये तय हो गया कि राजा को हनीमून के बहाने गुवाहाटी और फिर मेघालय ले जाया जाना है, तो पिस्टल का आइडिया ड्रॉप हो गया। अब तय हुआ कि अगर गुवाहाटी में उसका कत्ल किया जाना है, तो वहीं के किसी लोकल तेज धार हथियार से ही राजा पर हमला होगा। लेकिन मेघालय में अगर राजा को मारना है, तो फिर पहली कोशिश यही होगी कि उसे खुद सोनम किसी खाई में धक्का देगी, क्योंकि आखिर में 23 मई को राजा का कत्ल तेज धार हथियार से हो चुका था। लिहाजा अब पिस्टल बेकार हो चुकी थी।